जैसे हमको विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिसेस हमको क्या बताना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ होगा, किसमें कैसे हुआ था, मिरर इंडिसेस कैसे था, मतलब मिरर इंडिसेस इन द फॉर्म ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर वो कैसा था। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि विस इंडिसेस ही आपके पास पहले से बनता है, मतलब एक विस इंडिसेस को देख के ही आप मतलब समझ सकते हो कि उसका क्रिस्टल सिस्टम कैसे था, क्योंकि हम क्रिस्टल सिस्टम से विस इंडिसेस ही पहले फाइंड करते हैं, फिर विस इंडिसेस को मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सो मेनी रूल्स। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मिरर इंडिसेस गिवन है, पहले मिरर इंडिसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा विस इंडिसेस में, फिर विस इंडिसेस से हम क्रिस्टल सिस्टम में पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो मिरर इंडिसेस है वो गिवन है 100। ठीक है, तो इसको मैं बहुत बार जीरो को नोट भी पढ़ते हैं बहुत सारे बुक में, आप नोट पढ़ सकते हो, मैं 100 पढ़ ली, 100 कुछ गलत नहीं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट द मिरर इंडिसेस, जिसको मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में MI, कन्वर्ट द मिरर इंडिसेस इनटू विस इंडिसेस, इसको मैं शॉर्ट में WI लिखती हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं देख लीजिए, वही सेम प्रोसेस है जैसे हम विस इंडिसेस को मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल लेके उसका एलसीएम लेके फिर उसको अपना आंसर लाते हैं ना मिरर इंडिसेस में, पर मिरर इंडिसेस को विस इंडिसेस में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेम मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे कन्वर्ट कीजिए 100, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए, ये भी इंटरसेप्ट ही है ना, तो मैंने इसका इंटरसेप्ट देखूंगी, मेरा इंटरसेप्ट है, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/1 और इसका रेसिप्रोकल 0/1 1/0। ठीक है, रेसिप्रोकल के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब इसका विस इंडिसेस कितना आ जाएगा 1/0 को इंफिनिटी, 1/0 का इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी, मतलब इसका मिरर इंडिसेस कितना आ जाएगा 100 और विस इंडिसेस 1 इंफिनिटी। अब इसको देख के आप क्या कर सकते हो, अपना प्लेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हो। प्लेन कहाँ पर वेरी कर रहा है, ये मेरा क्या है, क्यों। अब इसमें मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरा प्लेन वेरी कहाँ कर रहा है, तो वाई जेड पहले से इंफिनिटी दिख रहा है, मतलब ये पैरेलल होंगे यूनिट प्लेन के, तो यूनिट प्लेन आप समझिए ये मेरा सॉल्यूशन था, ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, तो कितना आ जाएगा वाई जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर, वाई जेड कितना हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये और ये पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो इसको मैं काम करती हूँ शेड कर देती हूँ, हो गया। तो यहाँ पर जो आपको z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, मतलब y और z तो मुझे पैरेलल दिख गया, x एक्सिस पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो 1 है, मतलब यहाँ पर 1 आपका हो जाएगा। अब ये आपका डायग्राम बन गया किसका, इस पर्टिकुलर विस इंडिसेस का। ठीक है, इसका देख लें 1/2 का, इसको मिटा दूँ क्या, देख लीजिए फिर, मिटा दूँ, कुछ नहीं, इंटरसेप्ट था कौन सा, मिरर इंडिसेस वाला इंटरसेप्ट, इसको रेसिप्रोकल किया, सेम जैसे हम विस इंडिसेस को मिरर इंडिसेस में कन्वर्ट करते थे ना, मिरर इंडिसेस को इस बार विस इंडिसेस में कन्वर्ट करें। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, विस इंडिसेस को अपना आंसर ले रहे हैं, जैसे 1/1 का 1, 1/0 का इंफिनिटी, 1/0 का इंफिनिटी, एक्स वाई जेड एक्सिस इसके अलॉन्ग ऐसे ही चलता है, और इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार देख लेंगे 1/2 इसका हो गया, इसका देख लीजिए कितना है, मिरर इंडिसेस हमारा 1/2 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लो,
कितना आ जाएगा 1/1, 1/1, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 1 1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इससे कितना आ जाएगा दिस इन दिस 2 2 1। अब 2 2 1 कैसे क्लेम कराएं मैडम, हमने तो 1 2 2 ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, 1 1 का 0 0 का ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं ना। आपको यूनिट प्लेन कौन सा होना चाहिए, 1 वाला हम लेंथ ले रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं इसको मल्टीपल के तौर पर देख लेते हैं। तो 2 2 1 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बाहर 2 लिख दे देती हूँ कॉमन, है ना, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना वैसे ही सोचिए। 2 2 1, 2 को बाहर लीजिए, अंदर कर लेंगे 1 1 1/2। अगर मैं ये 2 को इन अंदर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये आंसर आएगा। आप करके देख सकते हो, मतलब मैं इसको अपना विस इन दिस मान सकती हूँ क्या, मान सकती हूँ क्या, यस मैडम। अब इसको तो कन्वर्ट कर लोगे ना डायग्राम फॉर्म में, कैसे करते हैं देख लीजिए। अगेन क्यूब बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्यूब बनाने को कहा गया प्लेन स्ट्रक्चर तभी आप बनाओगे, नहीं तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक ओरिजिन चूज करो, जिस पोजीशन का ओरिजिन चूज कर रहे हो ध्यान रखिए वहाँ पर आपको प्लेन नहीं बनाना, ठीक है, वहाँ से प्लेन बनाना बचना है। तो ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मैं यहाँ एक्स लिख देती हूँ, वाई लिख देती हूँ, ये जेड लिख देती हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड हाफ, मतलब एक्स और वाई का 1 1 बन रहा है। अच्छा अगर मैं ये ओरिजिन लूँ तो यहाँ से ऐसा एक लाइन जाए और यहाँ से ऐसे जोड़ूंगे ना, तो ये पर्टिकुलर जेड एक्सिस पे जो लाइन बनेगा वो हाफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू 1 हाई यूनिट। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या बन गया, प्लेन बन गया। प्लेन थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी ये पंच। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया। और ये वाला जो पर्टिकुलर 2 है ना, ये आप जितना ही बढ़ोगे ना 2 तक जब आप पहुँचोगे अपने स्केल में, तब आपको इससे क्या थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये जो है ना, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरसेप्ट बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्यूब लेंथ। ओके, तो ऐसा वाले क्वेश्चन और आएंगे आगे जिसको हम कंपेयर करके एक बार देखेंगे, ठीक है। इतना लिखिए, लिखिए इसको। हमारे पास 3 क्वेश्चन और आ गए। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं, वही विस इंडिसेस में पहले हमको निकालना पड़ेगा ओरिएंटेशन, देन वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू मिरर इंडिसेस, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला प्लेन आपको क्या दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर आप ओरिजिन मान लो इसको, है ना। यहाँ से अगर मैं ओरिजिन मानूंगी तो ये मेरा इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ मेरा वाई एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स लिख देती हूँ, ये वाई लिख देती हूँ, ये जेड लिख देती हूँ। तो आपके जेड एक्सिस के अलावा इन्फिनिटी है ना, और एक्स एक्सिस के अलावा 1 है, और वाई एक्सिस के अलावा भी 1। तो 1 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 1 इन्फिनिटी हो जाएगी। देखिए एक्स एक्सिस, अब ऐसे देखो यहाँ पर आ रहा है, ऐसे चिपक रहा है, तो ये 1, वाई एक्सिस 1 1, जेड एक्सिस पैरेलल, इसे इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल दीजिए 1/1 1/1 1/1। ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी जगह छोड़ा था ऐसे भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लेने की जरूरत तो होगी नहीं, यहाँ माना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट खुद ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके, कर लिया, मैं करती हूँ। एक्स वाई जेड कौन सा लेंगे, ये और लेंगे, यहाँ खाली लग रहा है, तो यहाँ से एक एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस का जोड़ा, यहाँ एक्सिस का जोड़ा, तो ये वाला क्या बनेगा एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा 1 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 है ना। अच्छा ऐसे मुझे जरूरत नहीं है, 1 1 1 आएगा। इसका देखिए ऐसे है, यहाँ से हम ले सकते हैं ओरिजिन, ये आपका, ये आपका, ये आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अराउंड हाफ 1/2, जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के हाफ, जेड एक्सिस के 1/2। इसका रेसिप्रोकल 2 2 2 क्या बताएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2
1 1 1 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर इसलिए 1 1 1 और ये वाला में बस इतना ही फर्क है कि ये इसका मल्टीपल है, ये इसी का मल्टीपल है, ठीक है। ये आप ऐसे बड़े बड़े लैटिस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका करेक्ट आंसर 1 1 1 दिखेगा। समझ आया समझ? इसलिए मैंने पहले से आपको एक बार समझा दिया था जब मैं मिलर इंडिसेस को बेस में कन्वर्ट करके उसको क्रिस्टल प्लेन में आपको दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ? लिख लीजिए। हम ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हमको चेंज करना पड़ेगा इसको मिलर इंडिसेस में। विच इंडिसेस फाइंड कीजिए x y z है ना। देखिए कैसे करना है, ऑरिजिन फाइंड करना पड़ेगा हमको। ऑरिजिन कहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं? यहाँ 1 2 3 ये 1 2 3 ये वाला हो सकता है कि ऑरिजिन? हाँ ये वाला हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मतलब अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो इसके ऐसे हो जाएगा ये x ये y ये z, ठीक है। ये सब पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये वाला मैंने ऑरिजिन लिया मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये x ये y ये z ऐसे बन रहा है, ऐसे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर x y z में हमका देखना है इंटरसेप्ट देखना है। तो x के रेस्पेक्ट में कहाँ इंटरसेप्ट बन रहा है? देखिए तो ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर -1 बन रहा है ना। ये वाला नेगेटिव में होगा उधर होगा। अच्छा अब -1 और y क्या है? इधर तो y है मतलब ये वाला पोर्शन, ये +1 z किधर है? ये आपका x ये आपका y ये आपका z। तो z कहाँ है? ये भी नेगेटिव है इधर इधर, तो -1 तो कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल लूँगी तो -1/1 1 -1/1। मिरर इंडिसेस कितना आ जाएगा? 1 बार 1 1 बार। मिरर इंडिसेस एवरी टाइम बार में लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पर देखिए ऑरिजिन कहाँ देंगे? यहाँ पर ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ये वाला ऑरिजिन ले दूँगा। अब देखिए यहाँ पर ऑरिजिन अगर मैं लूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखिए ये ऑरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अगर मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ तो ये मेरा y और z हो जाएगा कोई। ये x पॉजिटिव y z ये सब पॉजिटिव ना है, ठीक है। अब देखिए ये अगर पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x है ना, तो -1 और z पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, 1 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ऐसे लिखते हैं बार में और 1 और 1, ठीक है। ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका देखिए 1 x y z कौन सा लूँ? ऑरिजिन ये वाला ऑरिजिन हो सकता है। यहाँ से आएंगे, यहाँ से मतलब ये वाला y z x पॉजिटिव x y z ऐसे बन रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है? ऐसे, ठीक है। तो ये वाला आपका x ये आपका z पॉजिटिव है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में ये अगर आपका ऐसा है मतलब ये 1 हो जाएगा है ना। अच्छा y देखिए y ऊपर जा रहा है मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे मतलब -1। z देखिए उधर जा रहा है मतलब 1, कितना जाएगा? 1/1 -1/1 1 और यहाँ पर मिरर इंडिसेस 1 1 बार 1 लिख लीजिए। समझ आया? ऐसे जब भी हो कि आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, इनिशियली आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं उसका फेस ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको इक्वलाइज कर सकते हो विद द सेम टाइप ऑफ नंबर ऑनली। बट यहाँ पर क्या होगा? जहाँ बार है वहाँ बार नहीं होगा, जहाँ पर 1 मतलब
एक्सिस अंदर की तरफ लूँ ना तो मेरे पास इसी का उल्टा आएगा, मतलब 1 बार 1 आएगा। ठीक है, आप करके देखना, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पर आप 1 बार 1 अगर मेरे पास आ रहा है तो यही मेरे पास उल्टा आएगा, मतलब 1 बार का 1 बार 1 बार ऐसे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग एक्सिस चूज़ कर दिया था जल्द में, एक्स वाई जेड ऐसे मैं बताई थी कि मैं ऐसे करूँगी, पर यहाँ पर एक्स जेड वाई लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका उल्टा करके देखो, ये आपका ऑपोजिट आना चाहिए। अगर आपका उल्टा करके वाई 1 बार आ रहा है मतलब ये भी आपका सही होगा, पर आपको एक्स से सही लेना है। मतलब इस बार आपको अगर आप एक्स का ऐसे ले रहे हो, अगर आप एक्स का ऐसे लोगे तो आपको फिर ऐसे कुछ वाई जेड लेना पड़ेगा। और जैसे आपने इनिशियल में लिया, जहाँ जो लिया था, एक्स जहाँ लिया है वही लेना है, वाई जहाँ लिया है वही लेना है, जेड जहाँ लिया है वही लेना है। जहाँ से आप शुरू कर रहे हो चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए बता रहे हो, तो आपके पास अपोजिट यही आएगा आंसर। यहाँ से आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि आईआईटी में पूछा गया है, इसको मिटा दो, लिख लीजिए। मिलर इंडिसेस ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करके देखिए। पहले हमको बेस इंडिसेस निकालना है एक्स वाई जेड। तो बेस इंडिसेस निकालने के पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर आपका कोई भी आप प्लेन देखो, प्लेन जो है वो कहाँ कहाँ इन्फिनिटी आती है। इन्फिनिटी मिल गया ना तो आपको बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, कहाँ पर आपको इंटरसेक्ट एक्चुअल इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही आपका इंटरसेप्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो आप देखो, ये वाला एक आपको पैरेलल बन सकता है। ठीक है, और ये वाला भी आपका एक पैरेलल बन सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर चलूँ, ये वाला मेरा पैरेलल बनेगा, ठीक है, और ये वाला पैरेलल बनेगा। ये वाला इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो ये आपको क्या बन जाएगा मेरा ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड, ठीक है, ये एक्स वाई ये जेड, तो यहाँ पर आप देखो एक्स और जेड, तो आपका क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ लिख दो। वाई आपका क्या बन जाएगा 1। इसका मिरर इंडिसेस 0 1 0। ठीक है, ये आईआईटी क्वेश्चन था। तो मेक श्योर पहले आप निकालो कि आपके पास इन्फिनिटी कहाँ है, उसके बाद आप बहुत इजीली ऑरिजिन फाइंड कर सकते हो। इसके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा। सो मिरर इंडिसेस, तो एक बार हम फिर देख लेते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये डायग्राम बहुत फेमस है, हर बुक में डायग्राम दिया जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता तो 12th की बुक में भी ये डायग्राम है एनसीईआरटी के, तो आप एक बार देख लेना, ये अब समझ आ जाएगा इतना पढ़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अब ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है। पहले मैं काम करती हूँ कि क्यूब को बना लेती हूँ, उसके बाद ही आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्यूब है, और ये आपका एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्लेन ड्रॉ करना है। लाइक हो गया, ये प्लेन हम पढ़ रखा है क्या, इसका मिरर इंडिसेस कितना निकला था 1 1 1, है ना। अब देखिए इसी में हमको क्या फाइंड करना है अपना, आप समझो कि ये प्लेन जो है ये हमने फर्स्ट प्लेन रखा है। ये मेरा फर्स्ट प्लेन है। ठीक है, अब हमको ऐसा डायग्राम बताया जाता है कि फर्स्ट प्लेन रखने के बाद अगर मैं सेकंड प्लेन रखूँ तो सेकंड प्लेन का इंटरसेप्ट कैसे बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक इंटरसेप्ट रखा है यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है, इस वाले फर्स्ट प्लेन का ये जो सेकंड प्लेन है इसका इंटरसेप्ट फाइंड करना। ठीक है, कैसे करेंगे, इस क्यूब के रिस्पेक्ट में देखिए। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला है ना, ये छोटे वाले से बड़ा वाला कुछ नहीं होगा, बस इसी का मल्टीपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसा आपको नंबर गिव करेगा कि मानो इसका कोई एक ऐसा
लेते हैं। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का क्यूबिक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इसलिए मैंने आपको इजीली क्यूब बना के दिखा दिया। यहाँ पर इंटरसेप्ट फाइंड करना है, कितना आ जाएगा इंटरसेप्ट इस क्यूब के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरा अगर मैं इंटरसेप्ट देखूँ तो मेरा एक्स वाई जेड, मान लीजिए कि एक्स आपका ए में कट रहा है, वाई आपका बी और सी आपको जेड एक्सिस पे कट रहा है। तो ए बी सी का यहाँ पर ऑरिजिन से लेके ए तक जो पॉइंट देखोगे वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। मतलब यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड अगर लिखूँ और यहाँ पर अगर दिस इंडिसेस को लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये ए का 1, क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेप्ट बन रहा है 1, बी का मतलब ये वाई इंटरसेप्ट में 1, जेड का ये सेकंड प्लेन की बात करेंगे ना, जेड का कितना बन रहा है 1/2, यही आपका इंटरसेप्ट है, यही आपका इंटरसेप्ट है। अब बेस इंडिसेस के तौर पर लिखेंगे तो इसको आप इसके साथ लिख देना, इसको वेरिएबल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलर इंडिसेस में, कन्वर्ट इनटू मिलर इंडिसेस। कितना हो जाएगा 1/1, 1/1, 2/1, यही आपका रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर आ रहा है। तो मेरे पास जो इसका मेरे पास जो मिलर इंडिसेस आएगा कितना है 1, 1, 2, इसका ठीक है। इसका मेरे पास मिलर इंडिसेस कितना आ जाएगा 1, 1, 2। इसका जैसे हमने 1, 1, 1 पढ़ा था ना, अगर मैं इसको भी आधा ले लूँगा तो मेरे पास इसी का क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, इसी का मल्टीपल आ जाएगा। जैसे मैंने ये जो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर पर मेरे पास जो 1, 1, 2 आया है, ये 1, 1, 2 किसके लिए आया है, क्योंकि मेरे पास जो ए और बी के बीच में आपका इंटरसेप्ट बन रहा है। ये इंटरसेप्ट आपका क्या है, मतलब हाफ आपका सिर्फ यहीं पर ही बन रहा है, कहाँ पर जेड एक्सिस पे, इसीलिए यहाँ पर कोई भी हाफ नहीं आ रहा है इंटरसेप्ट के अलावा, ठीक है। इसीलिए मेरे पास क्या आया 1, 1, 2 मिलर इंडिसेस आया, ठीक है। मतलब ये मल्टीपल हो सकता था कब, अगर मैं इसको भी हाफ ले लेती तो, ठीक है। अभी मल्टीपल नहीं होगा, हो सकता था मैंने सिर्फ बताया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा कमेंट में। और यहाँ तक अगर आपको इंटरसेप्ट दिख रहा हो तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसका आधा ये पूरा 1, तो इसका आधा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सी है तो ये सी लिख दीजिए, ठीक है। इसका ऐसे आधा, ठीक है। कर देते हैं हमने क्या क्या सीखा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग विस इंडिसेस, इसको मैं WI लिख रही हूँ शॉर्ट में, इनटू मिलर इंडिसेस MI। देखिए स्टेप 1, टेक द इंटरसेप्ट सेपरेटली, step 2, take the reciprocals of the given intercepts step 3, take out LCM and multiply the products into the common multiple. Step 4, step 4 में क्या करना था, finally put parenthesis and in case of, बाकी मैंने आपको एवरी डिटेल में सब कुछ बताया है, इन केस ऑफ नेगेटिव न्यूमरिक और डिजिट पुट बाउंड। इतना नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो
हमने पूरा अपना मिरर इंडिसेस, स्विस इंडिसेस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उसके न्यूमेरिकल्स, डायग्राम, कन्वर्शन सब कुछ देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड यहाँ पर आपको हर डिटेल वीडियो मिलेगा। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, क्योंकि जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, जहाँ जहाँ मुझे डाउट आया मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की। मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टूडेंट्स को भी डाउट आएगा ये, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब थोड़ा सा भी हुआ होगा क्लियर। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपका एक वेरी प्रेशियस फॉर मी। सो तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू। इंटरसेप्ट का बी इंटरसेप्ट के बीच में जो लाइन बन रहा है, ये इंटरसेप्ट को मान लो कि आपके पास सी डैश था या बी डैश था या ए डैश था।